welcome back to our channel. Today's topic for the lecturate will be judiciary. It is based on the judiciary, law and the court. ठीक है. Today we will discuss how lecturate is to be formed by you instantly in your mind. इसके लिए I have given you some of the basic topics. ठीक है. ये हमने पिछली वीडियो में अपना डिस्कस किया था that we have to divide our lecture topic into 3 parts. The first one being intro, the second being the body and the third is the conclusion. तो जो intro है that is very easy. Of course everyone can do it easily. In the intro part you can either say any of the quotation or you can tell a story around it. ठीक है. Just to attract the audience you have to say a good intro. Then in the body part, ठीक है, body part में आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, how you have to frame. ठीक है. इससे body part से क्या होगा, you have to be organized in your thoughts and accordingly आपको पता होगा कि हर एक टॉपिक में आपको कैसे अपना कंटेंट रेडी करना है. ठीक है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके लिए आपको जो भी टॉपिक मिला है, जस्ट लाइक हमने आज का टॉपिक लिया जुडिशरी, आपको अपने टॉपिक्स में पहले देखना है हाउ इज़ जुडिशरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है. इन आवर सोसाइटी एंड व्हेन जुडिशरी फॉर्म्ड, व्हाट ऑल आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द जुडिशरी. ठीक है. वे फॉरवर्ड कि उसके फ्यूचर कंक्लूजन्स क्या होंगे. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वाई जुडिशरी. दीज WH फैमिलीज आपको थोड़ा सा लिंक करना है अपने टॉपिक के साथ और उससे रिलेटेड आपको हर टॉपिक के सब टॉपिक्स में जो बॉडी में आएंगे पार्ट्स वो सब फॉर्म करने हैं. ठीक है. वाई जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट, द एडवांटेजेस ऑफ द जुडिशरी, यू कैन से द डिसएडवांटेजेस ऑफ द जुडिशरी एज वेल. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें पॉलिटिकल एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है, सोशल एक्सपेक्ट हो गया, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन द बॉडी पार्ट. ठीक है. अब आपको फॉर्म करना आ जाएगा अपना लेक्चरेट कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए, हाउ यू हैव टू फॉर्म योर कंटेंट. चलिए देखते हैं आज का टॉपिक नाउ. सबसे पहले हम अपना देखेंगे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ द लॉ. लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इन सोशल लाइफ. विद द लॉ एवरी इंडिविजुअल हैज गाइडलाइंस ऑन व्हाट कैन एंड व्हाट कैन नॉट बी डन. ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and that's how we create peace and justice amidst the diversity of society. Law consists of regulations made by authorities, institutions and applies to all people without exception. ठीक है. कि कोई भी इंसान जुडिशरी से ऊपर नीचे नहीं है. एवरीवन इज इक्वल. ठीक है. एवरी सिटीजन हैव टू फॉलो द रूल्स, द रेगुलेशंस दैट आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Law protects every citizen from arbitrary actions and guarantee the basic rights. Okay, you can take the screenshots also for the content if you want. चलिए देखते हैं the sources of the law. Now the sources of the law क्या है हमारे. Currently there are 25 or more high courts. One is of course the Supreme Court, you all know. ठीक है. अभी ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स क्या है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट 25 या मोर देन हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास. हर स्टेट का अप्रॉक्स मान लो आप एक है. ठीक है. कुछ स्टेट्स के देयर आर कंबाइंड. द जज पॉपुलेशन रेशियो इन हाई कोर्ट्स वर्क आउट टू अबाउट 1 जज पर 18 मिलियन पीपल इन वन नोटेड एस्टिमेट. ठीक है. दिस शुड बी लेस. ऑफ कोर्स दिस क्रिएट्स बर्डन ऑन द जजेस. एक जज के ऊपर अगर इतने सारे लोग हैं कि उनको उनकी जुडिशरी देखनी है, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी जजेस कमेंट करना है, दैट इज़ वेरी हाई इन नंबर. द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नॉट जस्ट एज अपीलेट बॉडी बट ऑल्सो अंडर इट्स ओरिजिनल जुडिशन हैज़ पावर्स फॉर रिट्स. ठीक है. रिट्स हो गई हमारी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. अब आपके फंडामेंटल राइट, फॉर एग्जाम्पल आपके फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. इफ़ दे आर वायलेटेड देन उसके अंडर हमारी आती है रिट्स और आप अंडर आर्टिकल 32 यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड यू कैन फाइल अ केस कि योर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड एंड आई वांट जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट. ओके. नाउ द सोर्सेज, हमारे जो सोर्सेज होते हैं कि फ्रॉम वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉर्म द लॉज, द जुडिशरी प्रोसेस. द फर्स्ट इज बेसिक लॉ ऑफ द स्टेट.
प्रीवियस कोर्ट डिसीजन जितने भी हमारे होते हैं उसमें अमेंडमेंट्स करके दे मेक अदर जुडिशरी एस्पेक्ट्स, देन रिकॉग्नाइज्ड कस्टम एंड लेजिस्लेशन. ओके, now types of laws. What are the different type of laws? Like, law consists of various types based on its scope and function. Each type of law has a specific role in regulating people's life, okay, from personal affairs to relations between countries. ठीक है, अब बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया, who will solve and what all basis they will take the decision, and then all these conflict issues are in under the type of law. Now let's see, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ, ठीक है, आपने कोई क्राइम किया है, सिविल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, and again these are criminal law, civil law respected to the international level or to the any administrative law of the international level. This you have to take care of. Okay, now coming to the next is role of the court. ठीक है, अब हमारा जो कोर्ट्स आते हैं उनका एक्चुअल में रोल क्या होता है. The court is an institution that has a central role in enforcing the law and providing justice. ठीक है, दिस इज द मेन थिंग कि प्रोवाइडिंग जस्टिस इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट. थ्रू द जुडिशियल प्रोसेस डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व फेयरली बेस्ड ऑन एप्लीकेबल रूल्स. ओके, नाउ आप बेसिक इसके बुलेट पॉइंट्स में ही बोल सकते हैं. रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स हो गया, इन्फोर्सिंग लॉ एंड जस्टिस, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, ठीक है, सुपरवाइजिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज आर द रोल ऑफ द कोर्ट. चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फ्रेम योर कंटेंट इन योर माइंड. ठीक है, एट द टाइम ऑफ योर लेक्चरिंग. ठीक है, a country's judicial system is usually structured in stages from the first level to the highest level. Each level has certain function and authorities in handling cases. ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल हमारा जो होता है दैट इज सुप्रीम कोर्ट. उसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट, हर स्टेट का अलग होता है. ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो भी आपके स्टेट के अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट होते हैं. एंड देन अपीलेट कोर्ट. ठीक है, ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज legal process. The legal process, it is a series of stages that must be passed in handling a case, whether it is a criminal or civil. ठीक है, the process is designed so that each case is resolved fairly and transparently and according to the procedure. अब आपका लीगल प्रोसीजर ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल यू गो टू द कोर्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे सिविल केस हो, उसको कैसे फाइल किया जाएगा और कैसे रिजॉल्व किया जाएगा. सबसे पहले हमारा आता है इनिशियल रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन होता है, देन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ट्रायल इन कोर्ट होता है, देन वर्डिक्ट दी जाती है एंड एग्जीक्यूशन. ओके, चलो लेट्स सी सम ऑफ द चैलेंजेस दैट द इंडियन जुडिशरी फेस एंड द करंट era. The first is case backlog and delays. ये आप सभी को पता होगा, we have seen कि कितने साल लग जाते हैं कोर्ट में, है ना. Most of the people they do not prefer to go to court, rather they resolve it on their own level if they can do it. That is because of the delays, है ना. और ये quotation you have listened, justice delayed is justice denied. Of course this is why most of the cases are the system have been heavily burdened. Many cases wait years for resolution. इतने साल लग जाते हैं कोर्ट्स में जाके, है ना. The second challenge is vacancies. Number of जो इतने भी जजेस की पोस्ट हो गई, whether it is in high court, subordinate courts, they remain unfilled. ठीक है, और इसी के पर्सपेक्टिव में what speed of justice is also delayed. ठीक है, अब हमारे पास जजेस होंगे ही नहीं तो ऑफ कोर्स जस्टिस डिलेड ही होगी. ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस. नाउ अपॉइंटमेंट प्रोसेस और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि जो हमारा कॉलेजियन सिस्टम होता है, ठीक है, द प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हमारे जजेस सेलेक्ट होते हैं, न्यू जजेस जितने भी हो गए, ठीक है, दैट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द ओपेक फंक्शनिंग एंड लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन एंड कंसर्न ऑफ नेपोटिज्म. कि भाई
नेपोटिज्म लाइक जो पहले जज था उसने अपने बेटे को लगवा दिया, और सम ऑफ द पॉलिटिकल उनके पास है, ठीक है, तो दे ऑल दीज आर इन द नेपोटिज्म, कि बेटे का बाप का ऐसे, ठीक है, अपने फादर टू सन ऐसे ट्रांसफ़र किया गया, दैट इज़ नेपोटिज्म। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंस्टीट्यूशनल प्रेडिक्टेबिलिटी, कि अब जो कॉन्फिडेंस है किसी भी इंसान का जो कोर्ट में जा रहा है कि हाँ आई विल गेट जस्टिस, उनका कॉन्फिडेंस भी ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा कि यार इतना टाइम लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। सो ऑल दीज आर द चैलेंजेस। नेक्स्ट इज हाउ जुडिशरी कैन बी इम्प्रूव। अब अच्छा, आपने अपने जो भी लेक्चरेट होगा उसमें आपने चैलेंजेस बोल दिए हैं, बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस कैसे रिजॉल्व किए जाएं, ठीक है, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। देन आपको डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, स्पीडी जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, जुडिशियल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के पास कि भाई हाँ इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग तो उसके लिए आप कोर्ट में जाइए, आपको जस्टिस मिलेगी, ठीक है। एक्सेस भी होनी चाहिए, अगर आप चले गए फ्री एंड फेयर जस्टिस, सुना है ना कि सबको जाके फ्री एंड फेयर जस्टिस मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा राइट्स एंड जस्टिस। हमारे पास क्या क्या राइट्स होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका जो केस लिया जाएगा दैट विल बी फेयरली ट्रीटेड, ओके। एवरीवन हैज राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली बिफोर द लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड अदर बैकग्राउंड, ओके। राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ऑल द केसेस मस्ट बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर, ठीक है, लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है। राइट टू सेल्फ डिफेंस, कि अपने आप को बचाने के लिए उनके पास एक लॉयर होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस, ओके। जस्टिस फॉर ऑल, अब सभी के लिए जस्टिस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट having enough money or you are poor, you are from XYZ caste or community, you will not get justice. Of course this can't be happen, ठीक है। We have democracy, everyone has every right to justice, every fundamental right, ठीक है। The court must ensure that decisions taken are not only legally valid but also reflect the values of justice for victims and for the society, okay। होप आपको यहाँ से कंटेंट मिला होगा, यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेशन, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।